जरा सोचिए, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और उनकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगी है। चाहे आपका भविष्य हो, चाहे आपकी सफलता हो, चाहे आपका सुख हो, चाहे आपका चैन हो, ये सभी कुछ दाँव पर लगी हो। और ये लोग जो होते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सलाहकार हो सकते हैं, आपके हितैषी हो सकते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, मगर ये आपको धीरे-धीरे नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं और आप इससे अनजान हो। तो ज़रा सोच के देखिए, क्या इनके साथ आप रिश्ता रखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आप नहीं रखना चाहेंगे। अगर आपके आस-पास में भी अगर ऐसे लोग हैं, जिनसे आप अनजान हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगा ऐसे कुछ लोगों के बारे में, जिससे आप पहचान सकें आप उन लोगों को। और उन लोगों से मैं कहता हूँ कि जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखें, जितना हो सके। आज उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये लोग हमारी ज़िंदगी में ना बड़ा मीठा ज़हर का काम करते हैं। हमारी ज़िंदगी में आते हैं और धीरे-धीरे हमें समाप्त कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। इनकी जो नकारात्मकता सोच होती है हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। हमारा ज़िंदगी वैसे ही बनने लगता है। तो आज हम बात करेंगे गलत संगत और उसके प्रभाव। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गलत संगत और उसके प्रभाव। ये है आज की टॉपिक, गलत संगत और उसके प्रभाव। गलत संगत के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि गलत संगत ना रखें किसी के साथ। देखिए, गलत संगत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई आपको विवश करे गलत काम करने के लिए। गलत संगत का मतलब ये नहीं होता है। गलत संगत का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपको बोले कि चलो चलो शराब पिया जाए। कोई आपको जबरदस्ती आपके मुंह में शराब डाल रहा हो, शराब पीने के लिए आपको मजबूर कर रहा हो, फोर्स कर रहा हो, दोस्ती यारी में हो या फिर रिश्तेदार में हो या पड़ोस वाले लोग हो। गलत संगत का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो गलत चीज़ें सिखा रहा हो। गलत संगत का सिर्फ़ ये मतलब नहीं होता है। गलत संगत वो भी होता है ना जो आपकी ज़िंदगी को इनडायरेक्टली बर्बाद कर रहा हो। जब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट डालता हो ना, आपकी सोच को हावी करता हो, आपकी पूरी ज़िंदगी अगर बर्बाद कर रहा हो, तो वो भी गलत सोच का है और इससे हम अनजान होते हैं। अक्सर हम यही गलती कर जाते हैं। होता क्या है कि हम अपने जीवन में बड़े सफलता के सपने देख रहे होते हैं। हमारा जीवन बड़ा सफल होने के बारे में हम सोच रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और कोई अनजान व्यक्ति आता है और हमारे सपने को तोड़ के चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सपना टूट चुका है और ये हमें मालूम भी नहीं होता। यही यही दुर्भाग्य है हमारा, ये है। और जो लोग आते हैं कभी-कभी ऐसे कमेंट्स करेंगे कि आपको ये माथा कभी-कभी होता है, यार बोलते हैं सिर आपको घूमने लगता है, यार क्या बात हो गई ये? तो उन लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला चीज़ है, पहला मैं कहता हूँ कि पहला एक गलत संगत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा शिकायत करने वाले लोग, जो हमेशा शिकायत करते हैं ना, हमेशा शिकायत हमेशा शिकायत करने वाले, ये जानते हैं किस मेंटालिटी के होते हैं लोग और इनसे अक्सर हम घिरे भी होते हैं। ये हो सकते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी में हो सकते हैं या कि आपके घर के खुद लोग हो सकते हैं ये कोई भी हो सकता है। ये बड़ा विक्टिम मेंटालिटी होते हैं, बड़े मतलब अजीब तरह के होंगे। ये आएँगे ना हर समय आपको शिकायत ही करेंगे आपके सामने, हर तरह की शिकायत आपको करेंगे। जीवन में हमेशा इनका शिकायत ही रहता है। वो कहेंगे कि सरकार निकम्मी है, वो कहेंगे कि अरे वो उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, वो दोस्त निकम्मा है, वो कुछ काम नहीं करता है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है पूरी तबाह हो गई है। इस तरीके का वो हमेशा आपको नेगेटिविटी आकर फैलाएँगे। मतलब कभी भी ये किसी की अच्छाई नहीं बात करेंगे। अच्छी चीज़ें आपको नहीं बताएँगे। हमेशा आके वो बुरी-बुरी चीज़ें आपको बोलते आएँगे कि ये चीज़ नहीं हुआ उसके कारण और उनका ये सब पसंदीदा डायलॉग होता है ये सब। कि ये खराब है तो वो खराब है, वैसा है तो ऐसा है, समाज में बहुत बुराई फैल गई है, अब लोग रहने लायक नहीं है, बहुत कलयुग आ गया है। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको बोलते रहेंगे और कभी अच्छा चीज़ आपको नहीं बताएँगे, कभी पॉजिटिव चीज़ें आपको नहीं बताएँगे, बस हमेशा नेगेटिविटी। और होता ये है कि इनकी नेगेटिविटी जो होती है ना, हमारे अंदर आने लगती है।
और जब हमारे अंदर आने लगती है तो हम इससे प्रभावित होने होने लगते हैं, और इसका जो काम होता है ना, उसके वजह से हमारा जो काम होता है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। हम उससे निराश होने लगते हैं, हम भी, और हमारे अंदर भी वो शिकायत करने की आदत हो जाती है। जैसे कहा नहीं जाता है कि संगत, कबीरदास का दोहा है, जो संगत वैसा चाहिए जैसा साधु सूप सुभाए। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि संगत हमें ऐसा रखना चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में अगर बात करें ना, उसको हटा देना चाहिए। जैसे सूप होता है ना, सूप क्या करता है? गंदी चीज़ों को बाहर निकाल देता है। ठीक उसी तरीके से हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि जो इन सब चीज़ों से दूर रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, और शिकायत करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसे लोग हैं, तो कोशिश करें कि इनसे थोड़ा-सा दूरी बरकरार रखें, अपनी सीमा तय कर लें कि मुझे उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। ऐसे लोगों से अगर आप दूर रहेंगे, तो आपके ऊपर उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, ना के बराबर पड़ने लगेगा। तो ये है। अच्छा, दूसरी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, दूसरे वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा अजीब होते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो होते हैं आपके सपने तोड़ने वाले लोग। सपने सपने तोड़ने वाले, सपने तोड़ने वाले। अब ये कौन होते हैं? ज़रा सोचिएगा। ये आते हैं ना, ये आपका, अगर आप कुछ नया आइडिया लेके आए अपने जीवन में, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कुछ समाज से अगर हट के करना चाहते हैं, या फिर ठीक है कुछ नया चीज़ आप बनना चाहते हैं, आप लेके जाएँगे। अगर इनको अपना आइडिया अगर आप बता दिए ना, तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी गलती का काम कर दिया आपने। अगर उनको अपना नया चीज़ बता दिया, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज के बाद क्या करेंगे, अगर वो भी चीज़ आपने बता दिया, तो यकीन मानिए ये आएँगे, आपको गलत चीज़ बता के चले जाएँगे। ये आएँगे, आपको बता के जाएँगे कि नहीं, ये नहीं होगा। इनके जानते हैं, इनका जो मनपसंद जो डायलॉग होता है या आइडिया क्या होता है, इनके अंदर से निकलती है। ये कहते हैं कि देखो, मैंने भी किया था, नहीं हुआ। ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, बेवकूफ़ी वाली बात है। ये सबसे बहुत बेकार चीज़ है। उसके बारे में आपको नहीं बताएँगे कि देखिए कि ये उसके डू एंड डोंट्स नहीं बताएँगे कि क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब क्यों बेकार है। ये इन सब के बारे में नहीं है, बस बेकार है, मैंने भी कोशिश की थी, नहीं हुआ। ये सब चीज़ें आएँगे और आपकी आइडिया का पूरा मटिया मेल कर देंगे, आपके अंदर में डिमोटिवेट डाल कर देंगे, आपको डिमोटिवेट करके चले जाएँगे। और आप करने से पहले ही अपने आप को हार मान लेते हैं, ये है। और ऐसे लोग बहुत, तमाम लोग समाज में भरे पड़े हुए हैं, तमाम लोग हैं, और ख़ासकर तो रिश्तेदारी में बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी अपना सीमा तय कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत लोग होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती है, बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, और वो आपको समझाना चाहते हैं, सच में आपके हितैषी होते हैं। तो इनको कैसे पहचानें इन लोगों में से? देखिए, इन लोगों में से अगर आपको पहचानना है, तो आपको ये उनसे सवालात करें कि कौन है? क्यों नहीं करना चाहिए? आपको उसका डिटेल वो बताएँगे, ये चीज़ इस वजह से नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ करने से ऐसा हो जाता है। उसका जो जितनी भी उसका डू होती है, मतलब करने वाली चीज़ें, और नहीं करने वाली यानी कि डोंट्स होती है, ये तमाम चीज़ें वो बताएँगे। अगर वो इसका कारण नहीं बता पाते हैं, इसके पीछे का वैल्यूएशन नहीं बता पाते हैं, तो आप ऐसे लोगों से भी थोड़ा-सा समय दूर कर लें, अपना जो टाइम है उनको कम दें, और अपनी समय को समय सीमा जो होती है उसको तय करके रखें। अपनी जो सीमा को पहचानें, और उसके साथ में इनसे थोड़ा-सा दूरी बरकरार रखें, क्योंकि ये लोग आपके सपने तोड़ देते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो इनसे अपनी नई आइडिया शेयर ना करें। आप आइडिया उनसे शेयर करें जो सच में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएँ। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के लोग। ये जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो ईर्ष्यालु होते हैं, और आयु है कि उनके अंदर में असुरक्षा का भाव होता है। असुरक्षित, ये जो होते हैं ना,
या तो ईर्ष्यालु होते हैं या तो असुरक्षित होते हैं। अब देखिए ये लोग आपके आपसे ना अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ नया अपने जीवन में करने वाले हैं और उस और उसको देखकर वो हमेशा आप देखिएगा ना उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव रहेगा। आपकी सफलता से उनको जलन होती है। वो आके कहेंगे कि हाँ, ठीक है उसने कर लिया, ये चीज़ अच्छा नहीं था, वो चीज़ अच्छा नहीं था। दुनिया भर की चीज़ें वो आपको बताएँगे। पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, सामने आपको टोंट करेंगे, ये लोग होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यही है कि आपकी सफलता से जलेंगे, आपके अच्छे काम से जलते हैं ये लोग और वो लोग समाज में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। ख़ास करके ये सब पड़ोसी लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, आपके इलाके में होंगे जिनको आप सलाहकार भी समझ लेते होंगे, कहते होंगे हाँ, ठीक है, हाँ, बंदा बोलता है। मगर मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने आस-पास नहीं रखना चाहिए। जानते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हम कोई सफलता अचीव करते हैं अपने जीवन में कुछ पाते हैं, कुछ नया कर दिखाते हैं और इनकी वजह से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना तो खुलकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये सबसे कहते हैं ना सबसे बड़ी हम लोगों के साथ ये दुर्घटना हो जाती है। ऐसे लोगों के कारण आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के कारण अपना खुशी किसी से ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप अपनी खुशी को ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर आप उत्साहित होकर काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका जीवन कहीं न कहीं समाप्त हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। आप एक सीमा के अंदर बंधे हुए हैं और उसके वजह से आपके अंदर में भी बहुत सारा नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ईर्ष्यालु जो किस्म के लोग होते हैं, ये ईर्ष्यालु किस्म के लोग होते हैं, इनसे थोड़ा-सा दूरी बना के रखना चाहिए और उनको अपने करीब मत नहीं आने देना चाहिए। सीधी-सी बात यही है। अब बात करते हैं चौथे टाइप के लोगों की। देखिए जो चौथा टाइप का लोग होता है ना, ये है केवल लेने वाले लोग। केवल लेने वाले या यूँ कह लें कि ये स्वार्थी भी होते हैं। स्वार्थी। ये जो है ना केवल लेने वाले यानी कि स्वार्थी भी होते हैं ये। और इस तरीके के समाज में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, आपके दोस्त में मिल जाएँगे, आपके रिश्तेदार में मिल जाएँगे या फिर पड़ोस के लोग मिल जाएँगे। ये क्या इनकी हरकत क्या होती है? इनकी हरकत होती है कि जब-जब आपसे काम होगी ना, तभी आपके पास आएँगे, तभी आपको बोलेंगे, आपसे रिश्ता रखेंगे और जैसे ही काम खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये गायब हो जाएँगे। इनका आदत होता है सिर्फ काम निकलवा लेना, कुछ माँगना हो, कुछ डिमांड हो, उसको पूरा करवा लेना। इनका काम ही यही होता है। और इसकी वजह से क्या होती है कि हमारा जो नेगेटिविटी है मतलब उनकी जो नेगेटिविटी सोच है ना, वो क्या होती है हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और किस तरीके से हावी होती है? आप कहेंगे कि नहीं सर वो आएगा कि वो माँगता है, तो मुझे इससे क्या मतलब? मैं तो देने वाला हूँ। नहीं, जब बार-बार ये सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता है ना, तो क्या होता है कि हमारा मन भी झुंझलाने लगता है और बर्दाश्त करने का बाहर हो जाता है। हम लोग बार-बार बर्दाश्त कर आपको लगता है कि सिर्फ़ वो आता है, हमें लेके हमसे कुछ काम पड़ता है, तभी आके लेके चला जाता है। और ये सब चीज़ें वो अपने दोस्तों से शेयर करने लगते हैं या फिर अपने जो हितैषी लोग होते हैं, उनसे शेयर करते हैं, ये बंदा खराब है, वो ये खराब है, वो ऐसा काम करता है, उससे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहिए, उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उनसे बात कम करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आप पहले वाले जो कैटेगरी का है ना, हमेशा शिकायत करने वाले लोग, आप इस कैटेगरी में पहुँचने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा जो उनकी जो नेगेटिविटी सोच है, उनकी जो आदत है, उनकी जो डिसहैबिट है, यानी कि जो नकारात्मक आदत है, वो नकारात्मक आदत हमारे भीतर आने लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनसे भी थोड़ी-सी दूरी बना के रखना चाहिए कि इनके इनके साथ भी अपनी सीमा जो है ना, वो तय कर लेना चाहिए, जब केवल जो लेने वाले लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा 5वें किस्म के लोगों के बारे में। तो 5वां जो किस्म का लोग होते हैं ना, ये देखिए 5वां लोग होते हैं, वो होते हैं धोखेबाज लोग। धोखेबाज लोग। ये क्या काम करते हैं? जब भी आपको इनसे कुछ काम पड़ जाए, जब भी आप इनसे कुछ काम करने के बारे में बात कर ले, ये आपको धोखा देते हैं, सरे से इनकार कर देते हैं, बहाना मार देते हैं। बहाना बनाने में ये उस्ताद होते हैं और सबके बाप होते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जो धोखा देता है ना, जो धोखा देता है, इसके पास बहुत बहाना तैयार होता है। मुझे याद है एक छोटी-सी घटना मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले
हम लोग एक बार शादी में जा रहे थे, हम और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। तो हम लोग जा रहे थे शादी में और रात को करीब-करीब साढ़े 10 बजे गाड़ी लगी हुई थी 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक बंदे को हमने बाइक के लिए फ़ोन किया क्योंकि रात में उस दिन जो ट्रांसपोर्ट होती है सिस्टम बंद थी, ट्रांसपोर्ट चीज़ बंद थी क्योंकि उस दिन उस ज़िले में इलेक्शन था। तो हमने उस दोस्त को फ़ोन लगाया कि भैया चलना है, थोड़ा चला जाए। तो वो फ़ोन उठा के बहाना मारता है कि मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो कहीं और पे हूँ, मैं गया हूँ कलकत्ता में, मतलब काफ़ी दूर पर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। उसने बहाना मार दिया। मैंने कहा कि बात सही होगी, मगर कुछ महीने बाद पता चलता है कि इलेक्शन वाले दिन वह दिन भर घर में ही था और उसके बाद वो इनकार कर दिया। मालूम चलता है कि वो फ़ोन भी रिसीव किया, जब फ़ोन रिसीव किया तो किसी और दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि मैं नहीं आ सकता। तो जब इस तरीके के लोग होते हैं ना आपके जीवन में, धोखेबाज लोग होते हैं ना, तो आप तरक्की नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको जब-जब मदद चाहिए होता है तब-तब वो इनकार कर देते हैं और आपको कहीं न कहीं मेंटलिटी मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है कोई और किसी और से काम करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों से भी आप बिल्कुल दूरी बना के रखें। कभी-कभार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट वगैरह में या फिर जो स्टूडेंट लाइफ में हो, आप किसी को नोट्स बना कर दे रहे हैं। आप और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो सर से इनकार कर देता है कि नहीं मैंने तो बनाया नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं दे नहीं पाऊँगा, तो ये तो वो दुनिया भर के ड्रामा बहाना वो बनाते हैं। जीवन में भी ऐसा ही है, आपने किसी की मदद की और एक उम्मीद छोटा-सा उम्मीद लगा के रखे हैं, चलो कोई बात नहीं कभी होगा और कभी आपको सच में काम पड़ जाए, आप उम्मीद भी नहीं लगाए हैं और काम भी पड़ जाए। तो मालूम चलेगा क्या हुआ आपको धोखा देता है। देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा अगर आपको कोई व्यक्ति आपको एक बार इनकार कर दे, एक बार बहाना मार दे, चल जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं हो सकता है, 2 बार बहाना मार दे, समझ में आ जा रहा है। जब लगातार अगर वो बहाना मारने की कोशिश करने लगता है ना, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बरकरार रखें, अपना सीमा तय कर लें कि उनको कितना मदद करना है। क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाले प्रभाव डालते हैं और बहुत ज़्यादा हमें टेंशन दे जाते हैं और जब ये चीज़ें हमारे साथ होने लगती है ना, तो यकीन माने हम अपने जीवन में कहीं न कहीं पिछड़ते जाते हैं। हमारा सुकून चला जाता है, हमारा चैन चला जाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं, सपने तोड़ने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं, केवल लेने वाले जो लोग होते हैं, धोखेबाज किस्म के जो लोग होते हैं, इन लोगों से हमेशा दूरी बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना एक ट्रेन का है ना कि सुरक्षित दूरी बरकरार रखें, तो अपना भी एक सुरक्षा तय कर ले, अपनी सीमाएँ पहचान ले और उनसे ये सब चीज़ें बरकरार रखें। देखिए महाभारत में के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सलाह दी थी, एक चीज़ बताई थी वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि जो भूतों को पूजेगा वो भूतों के योनि में जाएगा। जो पिशाचों को पूजेगा वो पिशाच योनि में जाता है, राक्षस को पूजने वाले राक्षस को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किनके संगत में रहना चाहते हैं या फिर आप गलत संगत में उनके प्रभाव में रहना चाहते हैं, अपने जीवन को उसी दायरे में रखना चाहते हैं, अपनी काबिलियत को उनके उनके साथ शेयर करके अपनी काबिलियत को अपने दाँव पे लगाना चाहते हैं या फिर आप इनसे दूरी बना के अपने जीवन को खुशहाल नए भविष्य अपनी सफलता की ओर आप बढ़ना चाहते हैं। तय आपको करना है, ये सारी चीज़ें हैं आपके। मैंने तो सिर्फ़ ऑप्शन बता दिया आपको कि ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको मुझे लगता है कि दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आई होप आपको पूरी चीज़ ये समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे मुझे और मैं उसके बारे में भी और भी डिटेल आपको बता दूँगा। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे ये चीज़ आज समाप्त करते हैं, ये टॉपिक को।